हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में अपन बात करेंगे, इस लेक्चर में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में अपन 6 के फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1। ध्यान दे, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। कन्फर्म है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलज प्राप्त करना है। ध्यान दें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, x की जगह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लिखा हुआ है जिसको अपन सोल्व करेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसलिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह क्या पुट करें। तो ध्यान से देखिए, आपको एक स्टेप्स यहाँ पर मैं बताता हूँ। 2 की पावर x है, इसको अलग अलग लिख दो। 2 की पावर x प्लस 1 है, इसको अलग अलग लिख दो। और 4 की पावर x है, इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दो। फिर ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। देखो कैसे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है तो ऑटोमेटिक वही आंसर आ रहा है, कुछ नहीं किया अपन ने। नेक्स्ट 1 माइनस 2 की पावर x और होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब आप देखें यहाँ पर 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है। इन दोनों की जगह अगर मैं आपके पास यहाँ टेन थीटा पुट करने के लिए बोल दूं तो आप लोग टेन थीटा पुट करोगे तो आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पर 2 है और यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ 1 है ही, माइनस है, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए होंगे किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा वो आगे की स्टेप में देखिए, लेकिन उससे पहले मैं पुट कर देता हूँ। पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा पुट करोगे 2 की पावर x इज इक्वल टू, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 2 आगे लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई में, ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई 2 की पावर x की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x की जगह यहाँ टेन थीटा पुट कर रहा हूं तो ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए, किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है टेन टू थीटा का। इसका फॉर्मूला टेन टू ए का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये तो साइन 2a का फॉर्मूला भी हो सकता है। नहीं, साइन 2a के फॉर्मूले में यहाँ क्या आता है, प्लस 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ प्लस आता है। तो ओनली प्लस माइनस का फर्क है साइन 2a के फॉर्मूले और tan 2a के फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, माइनस है तो किसका आएगा, tan 2a का। tan 2a एक ही जगह यहाँ पर थीटा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। इनवर्स से सिंपल कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दोगे तो थीटा की वैल्यू वापस कितनी पुट करोगे, देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 की पावर x। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 की पावर x। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, सिंपलीफाई हो गया फंक्शन, सिंपल से सिंपल हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, अवकलज प्राप्त करने के लिए अवकलन करोगे तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का कितना हो जाएगा, इधर देखिए स्टेप्स आगे, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। y का जो डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शन है और ये 2 कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, तो ये तो कहाँ रहेगी, आउटसाइड में। और d अपॉन dx किसका, टेन इनवर्स 2 की पावर x का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए टेन इनवर्स के आगे जो भी कुछ है उसको क्या समझें, x समझें, और उसके हिसाब से टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इधर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला बेस पर, d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह यहाँ पर कौन है, 2 की पावर x और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये तो टेन इनवर्स का किया। अब टेन इनवर्स के आगे जो था उसको x मान के अपन ने टेन इनवर्स का कर दिया, तो टेन इनवर्स के आगे x है उसका और करोगे अभी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, चैन रूल से, श्रृंखला नियम से, d अपॉन dx इसका 2 की पावर x।
तो नेक्स्ट स्टेप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर इस पे अप्लाई हो गया तो 4 की पावर x बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये भी जस्ट वैसी ही बात है जैसी ये देखो मैंने समझाई थी। 4 की पावर x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो वहाँ यहाँ पर कैसे आएगा तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखो 2 की पावर x का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो पावर पे भी पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का होल पावर x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 की पावर कितनी होगी x इंटू 2 2x, 2 की पावर 2x, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 इंटू x कितना हो गया 2 की पावर 2x। लेकिन इसको और इसको मैं सेम बोल रहा हूँ तो सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका 2 की पावर 2 का कितना हो गया 4 और 4 की पावर x, ये दोनों में सेम बोल रहा हूं तो इसका मतलब 4 की पावर x की जगह इन दोनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी कितना हो गया 4 की पावर x, और यहाँ 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4 की पावर x। तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x लिख दूंगा। यहाँ पर 2 की पावर x का देखिए डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 की पावर x log बेस ए की जगह यहाँ पर कौन है 2, ठीक है। ये किसका डिफरेंशिएशन किया मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चरघातांकीय फलन का अवकलन किया है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का कितना होता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई log बेस ए, जहां पर ए की जगह आपका कितना लिखा हुआ है 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर एक्स बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है तो उसके अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आंसर आ जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर एक्स और ये 1 कितनी होगी x प्लस 1 अपॉन नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस 4 की पावर x मल्टीप्लाई में चल रहा है log बेस 2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। ध्यान से देखिए एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं। पहले आपने 2 की पावर x प्लस 1 को ब्रेक किया, 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दिया और 2 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 किया। उसके बाद में ध्यान दे 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया और इससे किसका फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का, इनवर्स से सिंपल कैंसिल आउट हो गया, थीटा का वैल्यू वापस पुट कर दिया। उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन किया तो tan इनवर्स के आगे जो कुछ लिखा हुआ था उसको x समझते हुए tan इनवर्स का कर दिया और x किस गए यहाँ पर कौन लिखा हुआ था 2 की पावर x जो कि चरघातांकीय फलन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका अलग से कर दिया, मल्टीप्लाई में चैन रूल्स हैं और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फाइनल आंसर है आ गया। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट्स 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। और इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट सोल्व करना है, अवकलज प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, सिंप्लीफाई करोगे, देन आफ्टर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डेरिवेटिव इसका बहुत इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा, अवकलज है वो बिल्कुल सरल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यहाँ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आइडिया लगाना है, एक्स की जगह क्या पुट करूँ कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह बन जाए, तो आइडिया लग रहा होगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। एक्स की जगह क्या पुट करोगे कोस थीटा, क्या पुट करोगे कोस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर दोगे तो ये सिंप्लीफाई अच्छी तरह से हो जाएगा। कैसे देखो आगे की स्टेप में समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा तब। 1 माइनस कोस थीटा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स की जगह कोस थीटा पुट करता हूँ तो देखिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर होगा, एक्स की जगह थीटा कोस थीटा रखने से 1 प्लस कोस थीटा होगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पर अप्लाई करोगे कब, जब एक्स की जगह कोस थीटा पुट करोगे तब देखो आपके पास क्या आएगी स्टेप, पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करने पर देखिए क्या होगा y इज इक्वल टू साइन, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना अपन को समझ रहे होंगे, 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये आपने पुट कर दिया। अब 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने उधर साइड में लिख दिया है, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे, उन फॉर्मूलेज को अप्लाई करोगे उन फॉर्मूलाज को तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स, ध्यान देना अंडर रूट में क्या 1 माइनस कोस की जगह क्या लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, y इज इक्वल टू साइन करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 tan इनवर्स
स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर अंडर रूट से आउटसाइड में आएगा तो कितना आ जाएगा, टेन ही आ जाएगा, और एंगल क्या है, थीटा बाई 2 है, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इनवर्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो y इज इक्वल टू कितना बच गया, साइन, और 2 यहाँ पर है ही ऑलरेडी, ओनली यही सिंप्लीफाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो कितना बच गया, साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू वापस पुट करें, उससे पहले देखिए ये तो साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कोस की फॉर्म में आएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को अपन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा ये। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस में कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अपन ने 10th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू अपन को फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और स्क्वायर होने से उधर कितना लग जाएगा, वो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इजी वे में इसके में कोस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोस थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, अक्स, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, अक्स, ये वैल्यू आप यहाँ पर इसमें पुट करोगे तो आपका फंक्शन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इधर है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर कैसे आया, आपने कोस थीटा की वैल्यू पुट की है, कोस थीटा यहाँ कोस के ऊपर क्या स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, अक्स स्क्वायर। ये हो गया सिंपल से सिंपल फंक्शन। देखो आप फंक्शन को, आप इस एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके आप डिफरेंशिएशन करते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, तो कितना इजी हो जाता है। कैसे, आप यहाँ फंक्शन को देखिए, ये तो दिया हुआ था फंक्शन, इसका आप डिफरेंशिएशन करते तो देखो कैसे करते, पहले साइन का कोस में, फिर यहाँ टेन इनवर्स का, फिर यहाँ पर अंडर रूट का, फिर यहाँ डिवाइड में है तो डिवाइड रूल वगैरह, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब देखिए यही फंक्शन यहाँ सिंप्लीफाई करके मैंने एक्स की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो अपन ने स्टेप्स सोल्व आउट किया, तो ये थोड़ा सा काम तो बढ़ गया, लेकिन ये काम उस डायरेक्ट डेरिवेटिव अपन फाइंड आउट करते हैं उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है, उसके कंपेरेटिवली उसकी तुलना में बहुत कम है, ये बहुत इजी है, अदरवाइज वो ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो बहुत ईजी हो जाएगा। अंडर रूट है, अंडर रूट का आपको बताया हुआ ही है, पहले इधर साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ भी होगा उसका आगे चैन रूल से और कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ उससे पहले लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे लिख देना एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे y का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पूरा जो है उसको क्या समझोगे x, तो अंडर रूट का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखते वक्त बताया था क्या कि x की जगह कुछ भी है तो उसका भी आगे चैन रूल से मल्टीप्लाई में और हो जाएगा, तो किसका होगा यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका और डिफरेंशिएशन करोगे श्रृंखला नियम से आगे मल्टीप्लाई में, तो इधर नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ कितना हो गया माइनस 2x। कैसे हो गया वो देखिए, 1 का तो 0 हो गया और माइनस आगे है ही। एक्स स्क्वायर का पावर मेथड से देखिए, पावर मेथड का फॉर्मूला भी लिख देता हूं इधर में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इजिकल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। पावर मेथड क्या कहता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर लेस हो जाती है उसमें से, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा और 2 की पावर में से 1 लेस हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर फाइनल देखो कितना आ जाएगा। वैसे 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, आगे देखिए माइनस इस 1 से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स की पावर 2 में से 1 लेस हुआ तो कितना हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, अवकलज प्राप्त करने के लिए इस तरीके से अपन इसका अवकलन करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 7 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका भी अपन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, अवकलज प्राप्त करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करूंगा कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह अगर मैं tan पुट करता हूँ, वैसे कोट भी पुट कर सकते हैं लेकिन tan से ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, tan थीटा पुट करने से
यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर की। वैसे कोट से भी हो जाएगा, लेकिन साइन कोस टेन कोट से कोसेक इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 3 से जो स्टेप्स इजी होती है वो कंपेरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से सेक कोसेक और कोट की तुलना में इजी होती है वो थोड़ी सी। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 पुट कर देना आप एक्स की जगह। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, टेन थीटा पुट कर दोगे। तब देखिए आपकी स्टेप्स किस तरीके से आएंगी और कैसे ये फंक्शन सोल्व होके सिंपल होके उसके बाद में डेरिवेटिव देगा अपन को इजी फॉर्म में। देखिए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, 10, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट यहाँ पर एक्स है, इसकी जगह भी कितना पुट कर दिया मैंने, टेन थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखिए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या लिख दूंगा इसकी जगह में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा ऑलरेडी पहले से है आपके पास यहाँ पर पुट किया हुआ। सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, सेक, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स यहाँ पर आ गया सेक थीटा, क्या आ गया, सेक थीटा प्लस यहाँ पर आपका है टेन थीटा। अब ये सिंप्लीफाई अभी भी नहीं हुआ, अब आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स सेक का साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन कोस थीटा और टेन का कितना हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। टेकिंग द एलसीएम, लघुत्तम लेने पर एलसीएम लोगे कितना, कोस थीटा, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस थीटा, यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया और यहाँ पर ये कोस थीटा हो गया। अब आप यहाँ पर आइडिया लगाइए, साइन कोस को तो किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, साइन में, और इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दूं, कोस में। तुरंत दिमाग में आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स के कि सर साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हो और कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हो। बेटा यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट इस स्टेप में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ कोस में कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस कोस, अभी जस्ट पीछे वाले मैंने क्वेश्चन में बताया था 1 प्लस कोस का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ साइन अकेला हो जाएगा तो साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे, देखिए कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे वहां पर अगर 1 प्लस कोस कर देता हूं मैं तो ध्यान दीजिए 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा होता तो यहाँ पर कितना जाता थीटा, और नीचे साइन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर कोस थीटा बाई 2। ये आप फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये थीटा यहाँ पर जो दे रखा है उसका हाफ करना अपन को, यहाँ 2 थीटा होता तो इसका थीटा हो जाता और थीटा तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 होता तो यहाँ थीटा बाई 4 हो जाता, इस तरीके से हाफ चलता है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए मैं किसका हेल्प लूंगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लूंगा। 11th क्लास की जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एडजस्टेबल करता हूँ इसको। तो कोट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, राइट है ना। देखो कैसे, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में, तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का प्लस है आपका, अपॉन नीचे कोस को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, साइन में, तो कितना जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें भी देखिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है ना, सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और पाई बाई 2 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में, कोस में। कहने का मतलब इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करने का ऑप्शन हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो साइड में लिखे मैंने उधर, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स ब्रैकेट। ध्यान दे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था इसलिए अपन को ये काम करना पड़ा है, ये चेंज करना पड़ा है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये पूरा थीटा की जगह काम कर रहा है और ये यहाँ पर भी थीटा की जगह काम कर रहा है। तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह कौन है, पाई बाई 2 माइनस थीटा और अपॉन में 2।
नेक्स्ट अपॉन नीचे भी देखिए 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, थीटा की जगह कौन है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिए 2 sin थीटा बाई 2, थीटा कितना है यहाँ पर आपके पास पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2, और आगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2 और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है तो इसको आगे सिंप्लीफाई करके कैंसिल करोगे, उससे पहले ही कैंसिल कर सकते हो, एक सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी ऊपर कोस की, और ऊपर कोस की एक सिंगल पावर बचाएगी, वो कितनी बचाएगी देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो 2 का इसमें दोनों में अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस वहां पर हो जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन नीचे भी देखिए साइन बचा हुआ है, ये तो कोस तो कैंसिल हो गया उससे, यहाँ पर भी 2 का दोनों में डिवाइड दोगे अलग अलग तो यहाँ तो हो जाएगा पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर थीटा बाई 2। अब आप यहाँ देखिए कोस अपॉन साइन, और ये थीटा दोनों जगह क्या सेम है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस आपका ए और साइन ए क्या होता है कोट, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, और अंदर क्या हो गया कोट सिंपल हो गया, और एंगल की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, इनवर्स से सिंपल कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये पाई बाई 4 तो यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस थीटा बाई 2 में थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया था देखो सॉरी एक्स की जगह क्या पुट किया था tan थीटा पुट किया था, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 4 तो ऑलरेडी है ही, और 1/2 आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हो गया सिंपल से सिंपल आपका फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप किसके रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखोगे आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देना है अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलज कितना प्राप्त होगा, y का डेरिवेटिव कितना फाइंड आउट होगा dy अपॉन dx, और d अपॉन dx ऑफ इधर वाले में देखो कांस्टेंट क्वांटिटी पाई बाई 4, उसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, माइनस 1/2 d अपॉन dx tan इनवर्स अक्स का अलग करेंगे। इस तरह से और भी टर्म होते तो उनका भी आगे और अपन डिफरेंशिएशन करते, बट यहाँ पर 2 ही टर्म है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए पाई बाई 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx, पाई बाई 4 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, ये एक अचर राशि, अचर राशि का कितना होता है 0, अवकलज अचर राशि का अवकलज कितना होता है 0, माइनस 1/2 आगे मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, tan इनवर्स एक्स का बार बार अपन यूज कर चुके फॉर्मूला, और इधर साइड में लिख देता हूँ d अपॉन dx, tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लर्न किए हुए हैं आपके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हैं तो आप आराम से इजी फॉर्म में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फॉर्मूले अच्छी तरह से याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर कोई भी स्टेप्स में। ठीक है, तो अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इधर आपको डेरिवेटिव के फर्स्ट टाइम इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज का, तब आपको फॉर्मूले लिखाए थे, वो अच्छी तरह से आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चन एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो इजी वे में आपको सोल्व आउट हो जाएगी, इजी वे में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, सरल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1 ही हो गया ओवरऑल, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। ठीक है, 1 मिनट वापस रिवाइज कर देता हूं मैं। आपने एक्स की जगह क्या पुट किया, tan थीटा पुट किया, उसके बाद में यहाँ आइडेंटिटी लगी, सेक और tan आ गया, साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज करने के लिए बोला आपको, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कोस को साइन में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं अपन को, उधर फॉर्मूले लिख दिए, और उसके बाद में ये कोट बन जाएगा कैंसिल आउट होके, और इनवर्स से कोट सिंपल कैंसिल आउट होके बच गया, उसकी जगह थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद में जो बचा हुआ है उसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अपन को ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।